सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ठीक है, देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। क्या दिया है इन फिगर ऑलरेडी गिवन है। इफ एक्स वाई इक्वल टू डब्ल्यू एंड जेड, ठीक है, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। हमें क्या करना है, ए ओ दैट इज ओ, ए ओ बी क्या है, एक लाइन है। अब लाइन प्रूव करने के लिए क्या करना होता है, आइदर सम ऑफ दिस टू एंगल को हम क्या कर दें 180 कर दें, या तो अदर के टू एंगल को 180 कर दें, तो हो जाएगा ना लाइन, क्योंकि लाइन ही तो 180 डिग्री फॉर्म करता है किसी पॉइंट पे। तो देखो यहां पे कैसे करोगे। अभी आपस में क्या है, अब पॉइंट है तो टोटल एंगल कितना फॉर्म करेगा यहां पे। ओके, सो यहां से लेकर के टोटल एंगल कितना फॉर्म करेगा यहां तक 360 डिग्री। दैट मीन्स एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 होना चाहिए। तो कर लो आप, ठीक है। सो सम ऑफ द ऑल द एंगल्स, ठीक है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल डब्ल्यू इक्वल टू 360 डिग्री। क्या कोई भी पॉइंट अपने सराउंडिंग कितना एंगल बनाता है, 360 बनाता है ना, तो आपने कर लिया क्या 360। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पे x प्लस वाई लिख सकते हैं कि नहीं। इन द प्लेस ऑफ डब्ल्यू प्लस जेड वी कैन राइट द x प्लस वाई, लिख सकते हैं ना, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख दो यहां पे एंगल x प्लस एंगल y प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 360। अभी देखो क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ द एंगल x प्लस एंगल y हो गया कि नहीं, होगा। सो अब यहां पे 2 है, 2 विल गो अदर साइड, बिकम डिवीजन। ओके, कितना आ गया 180। दैट मीन्स एंगल x प्लस एंगल y का समय से कितना आ गया 180 डिग्री। अब देखो एंगल x प्लस एंगल y का समेशन 180 है, तो इसका मतलब क्या है कि AOB इज अ लाइन। ठीक है, ये क्या है, लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर कब लगाते हैं, लाइन पे लगाते हैं। ठीक है, सो यू कैन से दैट देन AOB इज लाइन। ठीक है, AOB क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। ओके, सो इट इज अ सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे इजी तो नहीं हो सकता। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, और इस क्वेश्चन को ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला लाइन्स एंड एंगल्स का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, सो प्लीज यू हैव टू मार्क द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, ज्यादातर आपके क्लास 9th के हाफ ईयरली एनुअल्स दोनों में पूछते हैं, एक बार तो क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके, सो लेट्स सी, यू हैव टू प्रूव दैट POQ इज अ लाइन। दैट मीन्स ओके, देयर इज अ O, POQ क्या है, लाइन है। ओके, एंड रे OR इज अ परपेंडिकुलर, OR रे है जो यहां पे क्या कर रहा है, राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। दैट मीन्स ये देखो सिंबल ऑफ द परपेंडिकुलर है। ओके, टू द लाइन PQ। OS इज एनी अदर रे, OS क्या है, एनी अदर रे है, लाइज बिटवीन द रे OP। ओके, OP एंड OR के बीच में लाई कर रहा है। सो वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है कि द एंगल ROS इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ द एंगल QOS माइनस POS। अब सिंपल सा एक चीज देख लो, क्या देखोगे, ROS हमें चाहिए, तो RUS को खोज लो, कहां है ROS, यहां है ना। ओके, सो इसे क्या करना है, इसे ही फाइंड आउट करना है। तो हमें दो ऐसे एंगल को खोजो जहां से हमें ये मिले। ठीक है, हमें ROS मिले। सो अगर हम जाते कहां पे है, POR को हम अगर हम फाइंड आउट करते तो वहां पे ROS आएगा कि नहीं आएगा, सो टू राइट इट हियर। ओके, एंगल POR इज इक्वल टू क्या है, POR क्या है, इन दोनों एंगल का समेशन है कि नहीं है ना। सो इन दोनों एंगल को सम करके लिख लो, एंगल POS प्लस एंगल ROS, और इसे क्या करो इक्वेशन 1, नहीं इक्वेशन 1 अभी मत दो। ओके, नाउ वन मोर थिंग्स यू हैव टू नो हियर। ठीक है, क्या अगर POQ क्या है, आपस में लाइन है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो विद द राइट एंगल, होगा कि नहीं, ये भी तो राइट एंगल होगा, ऑब्वियसली होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि टोटल तो 180 बनाता है, अगर ये अकेले 90 है तो ये भी तो 90 होगा।
सो यू कैन से दैट एंगल POR कितना हो गया 90। सो यहां पे वैल्यू पुट कर दो 90, POR की वैल्यू कितना आपने पुट कर दिया 90 इज इक्वल टू द एंगल POS प्लस एंगल ROS। अब आपसे किसकी वैल्यू पूछा है ROS की, तो ROS की वैल्यू यहां से निकाल लो, कितना आ जाएगा एंगल ROS इज इक्वल टू POS को इधर भेज दो तो प्लस है बिकम माइनस, और इसे क्या कर लो इक्वेशन 1। ओके एंड नाउ अब हमें क्या करना है सेकंड ROS खोजना है। और सेकंड ROS कहां मिलेगा, देखो अगर हम इस पूरे एंगल की बात करें, पूरे एंगल की बात करें तो ROS मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये देखो क्या है एंगल SOQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा SOQ टोटल एंगल इक्वल टू द एंगल ROS इस एंगल का और ROQ दिस एंगल, इन दोनों एंगल की बात कर रहा है। ओके सो यू हैव टू राइट इट हियर एंगल ROS प्लस एंगल ROQ होगा, होगा, ठीक है। अब देखो यहां पे एक चीज और, ROQ का एंगल कितना है 90, एंगल तो 90 है ना, कौन सा ROQ, ठीक है। ROQ की वैल्यू कितनी है 90 है, तो पुट कर लो यहां पे एंगल SOQ इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस 90, और हमें अगेन यहां से ROS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 90 को इधर भेज दो, क्या आ जाएगा एंगल ROS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल SOQ माइनस 90, और इक्वेशन 2 हो गया। एंड नाउ अब क्या करना है दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, क्योंकि यहां पे देखो हाफ है ना, तो हाफ का मतलब इधर क्या है 2 टाइम्स ऑफ द ROS है, तो दोनों को ROS को ऐड कर लो। सो यू हैव टू राइट इट हियर एडिंग 1 and 2। ओके सो एक बार ROS यहां से लिख लो, ROS इक्वल टू क्या था 90 इज दैट एंगल 90 माइनस एंगल POS इक्वेशन 1 है, और यहां से ROS लिख लो एंगल ROS इक्वल टू क्या है SOQ माइनस 90 इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करो क्या आएगा यहां पे 2 टाइम्स ऑफ द एंगल ROS इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 प्लस माइनस कैंसिल, क्या आएगा SOQ माइनस एंगल POS। ओके अब देखो यहां पे 2 टाइम्स है, इट विल गो अदर साइड बिकम डिवीजन, सो मैं कहां पे लिखूं मुझे जगह नहीं दिख रहा है। ओके सो आई एम गोइंग टू राइट इट हियर, ठीक है। ओके सो इसका एक लाइन इरेज कर लेते हैं, ठीक। आई एम राइटिंग हियर, सो इट्स लुक हियर एंगल 2ROS इज इक्वल टू क्या है एंगल SOQ माइनस एंगल POS है ना, सो 2 को अदर साइड भेज दो, क्या आ जाएगा एंगल ROS इज इक्वल टू द हाफ ऑफ एंगल SOQ माइनस एंगल POS। ओके इट्स अप्रूव्ड, यही तो आपको प्रूव करना था। सो इजी है कि नहीं, ध्यान रखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके लेट्स सी, वी हैव टू पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजी है। हमें यहाँ पे पहला ऐसा क्वेश्चन है जहां पे फिगर नहीं दिया है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना है पहले फिगर को प्लॉट करना है। सो क्वेश्चन को रीड करते जाओ, फिगर ऑटोमेटिक प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। देखो पहले क्या करा है, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64, तो पहले एक XYZ बना लो, ये क्या हो गया ये X हो गया, और यहाँ पे Y है और एक यहाँ पे Z है, 64 क्या है लेस देन 90 है ना, तो ये हो गया आपका Z, और एंगल कितना दिया है 64, ठीक। अब देखो क्या दिया, एंड XY इज प्रोड्यूसर टू द पॉइंट P, XY को आपने क्या किया एक्सटेंड किया है, तो क्या कर रहा है वो एक पॉइंट P यहां पे प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ओके ड्रॉ द फिगर, फिगर बना लिया आपने। ओके फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ द रे YQ क्या कर रहा है ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो एक YQ आप बना लो, Y यहां पे है तो Q यहां पे होगा क्योंकि इसी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, सो यू कैन से दैट इट इज अ YQ, और ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है क्योंकि गिवन है। ओके क्या लिखा है द YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, से यही तो ZYP है, इसी को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब डिवाइडिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, डिवाइडिंग इन 2 इक्वल पार्ट्स, तो ये दोनों तो इक्वल पार्ट्स है कि नहीं। नाउ हमें क्या करना है
we have to find the x, y, q. Where is the x, y, q? x, y, q हमें इसे फाइंड आउट करना है। और क्या करना है? रिफ्लेक्स एंगल ऑफ द क्यू वाई पी, क्यू वाई पी इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है। तो रिफ्लेक्स के लिए फॉर्मूला मैंने बताया है, सी इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, फॉर्मूला यहां पे बता देंगे, डोंट वरी। सो नाउ अब देखो ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये एंगल P है, P मान लो या कुछ भी मान लो, एंगल L मान लेते हैं, तो ये भी तो एंगल L होगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ए एंगल L है तो ये भी तो एंगल L होगा। अब ना वो देखो यहाँ पे एक्स वाई पी क्या है? लाइन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि P एक्स वाई को ही तो एक्सटेंड करके बना है। सो एक्स वाई पी इज अ लाइन, सो यू हैव टू राइट इट हियर, एक्स वाई पी इज अ लाइन। ठीक है, तो क्या करेगा लाइन? पॉइंट P पे टोटल कितना एंगल बनाएगा? 180 डिग्री। ये टोटल कितना एंगल बनाएगा? ये आपका 180 डिग्री बनाएगा। बनाएगा कि नहीं? ओके, सो टोटल एंगल 180 डिग्री बनाएगा। सो यू हैव टू से दैट एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी ऐसा क्यों हुआ? रीजन लिखो आप, क्या कि एक्स वाई पी इज अ लाइन। एक्स वाई पी क्या है? लाइन है। सो अब लिखो यहां पे क्या हो जाएगा? 64 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। सो 64 plus 2 times of the angle 1 is equal to 180. So 2 times of the angle 1 is equal to 180 minus 64. ओके, और जब इसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 0467161 और यहाँ पे आ गया 116. सो 2 times of the angle 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 116. ओके, आई एम सॉल्विंग हियर. ओके, सो 2 टाइम्स ऑफ द एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 116. सो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 116 बाई 2, और ये कितना आएगा? 58 डिग्री. ओके, आपको वैल्यू मिल गई किसकी? एंगल 1 की वैल्यू 58 डिग्री हो गई. सो यही तो एंगल 1 है, इसकी कितनी आ गई? 58 डिग्री आ गई. ये भी एंगल 1 है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 58 डिग्री. नो, ओके, सो अब हमने क्या पूछा है उसे फाइंड आउट करते हैं. प्लीज यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन सो दैट आई कैन रिमूव दिस पार्ट्स. ओके, सो नाउ देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, हमें एंगल मिल गया है. सो अब क्या पूछ रहा है? एक्स वाई क्यू. एक्स वाई क्यू मतलब इन दोनों एंगल का समेसन. सो यू हैव टू राइट इट हियर. एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल, ओके, प्लस एंगल जेड वाई क्यू. वैल्यू पुट करो, कितना आएगा? 64 प्लस 58 कितना आ जाएगा? 8 4 12, 6 6 12. सो 122. 122 आप सिंपल ऐड करो, मेरे एडिशन पे मत जाना. ठीक है, ओके, सो 122 आ गया, बट आंसर यू विल गेट राइट. ठीक, अब आपसे क्या पूछा है? रिफ्लेक्स एंगल ऑफ द क्यू वाई पी. क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं? ठीक है, सो क्या करोगे आप? एंगल यहां पे लिखो, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू क्या होगा? 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, और ये किसका हो जाएगा? 360 माइनस. व्हाट इज द एंगल क्यू वाई पी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्यू वाई पी? क्यू वाई पी इज दैट 58. सो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ 58 हियर, and when you will subtract, what the answer will come? Okay, 082, there is a 550 and the 3, so you are getting the 302, and the 302 is the value of the reflex angle of the QYP. Okay, so you have to pause the video and note it down. So we have completed the exercise 6.1. okay, so we have to move to the theorems and then proceed to the 6.2. okay, bye bye.